दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को IIT जेईई की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी 12th के साथ साथ जेईई का प्रिपरेशन ली थी रेजोनेंस से। दोस्तों इसमें ऐसा हुआ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT जेईई क्लियर नहीं हो पाया एंड जेईई मेन में अराउंड 20,000 ऑल इंडिया रैंक अचीव हुआ था। बट दोस्तों मेरा सपना था कि IIT जेईई में एडमिशन लेना, तो मैं एक साल ड्रॉप आउट लिया और प्रिपरेशन के लिए कोटा चला गया। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने LN करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। दोस्तों जब कोटा में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखी जो मैंने 12th के साथ साथ नहीं किया था। जैसे जब मैं 12th में था तो जो वहाँ पे DPP मिलता था जो कि डेली प्रैक्टिस पेपर, वो मैं सीरियसली नहीं करता था। मीन्स कि जो जब मन हुआ सो कर लेता था, जिस सब्जेक्ट का मन हुआ उसका DPP कर लेता था और जिसका नहीं हुआ उसको लाइटली ले लेता था और छोड़ देता था। और सेकेंड पॉइंट है कि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाई थी, शॉर्ट नोट्स किसी भी सब्जेक्ट की। एंड थर्ड पॉइंट एक थी कि जब मैं 12th में था कि जब भी टेस्ट होता था तो टेस्ट के बाद जो पेपर्स होते थे उसको मैं किसी कॉर्नर में रख देता था, उसको रिव्यू नहीं करता था। ये तीन चीज़ मैंने 12th के साथ नहीं किया था। जब मैं कोटा में प्रिपरेशन करने के लिए आया तो मैं ये तीनों चीज़ पे सीरियसली फोकस किया और मैंने वहाँ पे LN में रेस मिलती थी डेली बेसिस पे, तो मैं उसको कायदे के साथ साथ करता था और उसमें जो भी डाउट्स होते थे तो एक रेस नोट्स नाम का एक नोटबुक बना लिया था। तो उसमें जो भी नए कॉन्सेप्ट उस रेस से सीखने को मिलता था उसमें नोट डाउन कर लेता था, या कोई क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस हुई उसको लिख लेता था। तो मैं रिस्क को कायदे से करता था। सेकेंड चीज़ ये थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाई थी, तो उसमें ये करता था कि जो भी चीज़ क्लास में कभी भी कुछ पढ़ाई हुई तो उसमें या कोई कॉन्सेप्ट हुआ उसको नोट डाउन कर लेता था और उसको वीकली बेसिस पे रिव्यू करता था, मीन्स उसका रिवीजन करता था ताकि वो कोई कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ। थर्ड पॉइंट है कि जब भी वहाँ पे टेस्ट होता था तो मैंने जब भी टेस्ट दे के आता था वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मैं टेस्ट में सारा क्वेश्चन कर लेता था, ऐसा नहीं होता था कभी। तो वहाँ पे ऐसा ही होता था कि 50% कर लेता था, 60% कर लेता था। तो जो बाकी के 40-50% क्वेश्चन बच जाते थे तो मैं एक टेस्ट नोट्स नाम का एक नोटबुक बनाया था। उसमें रूम पे आकर मैं देखता था कि रिव्यू करता था टेस्ट का कि कौन से क्वेश्चन नहीं हुए और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाता था इंस्टीट्यूट से। तो उसके देख के मैं देखता था कि उस समय मेरे दिमाग में क्यों नहीं क्लिक किया ये कॉन्सेप्ट, और मैं जो भी उससे रिव्यू में निकलता था मैं अपने रेस नोटबुक में नोट डाउन कर लेता था। जिससे ये हुआ कि और जो भी डाउट्स आफ्टर सॉल्यूशन देखने के बाद भी रह जाते थे तो मैं उसको अपने फैकल्टी के साथ डिस्कस कर लेता था और फाइनली मैं जितने भी डाउट्स होते थे उसको रिजॉल्व कर लेता था, ताकि अगर नेक्स्ट टेस्ट हो तो उसमें सेम तरह के डाउट रिपीट ना हो। क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था कि सेम क्वेश्चंस जान कर फैकल्टी रिपीट करते थे ताकि चेक करने के लिए कि कोई स्टूडेंट रिवीजन करते हैं या नहीं। मैं ये तीनों चीज़ पे लगातार एक साल तक फोकस किया था। जब हमारे कोर्सेज ख़त्म हुए इंस्टीट्यूट का तो जितने भी मैंने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, रेस नोट्स एंड टेस्ट नोट्स, तो उसको मैं 20 से 30 बार रिवाइज कर लिया जेईई मेंस के एग्ज़ाम से पहले। तो उसमें ये होता था कि जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट थे वो फिर से मेरे को याद आ जाता था और मैं सारा को कंठस्थ कर लिया था, मतलब मेरा। तो जिससे कारण ये हुआ कि जब भी मेरा जेईई मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया और फाइनली मैं जेईई मेन में अराउंड 7,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक आया। और उसके बाद जो एक महीना बचे तो उसमें भी जितने भी नोट्स थे IIT जेईई के लिए पूरा को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, नए नए कॉन्सेप्ट। उसके बाद ही कुछ टेस्ट होते थे उसको बहुत सीरियसली देता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि यहाँ पे जो परफॉर्म करूँगा तो उसी के एवरेज में वहाँ पे फाइनल टेस्ट में भी परफॉर्म करूँगा। ऐसा कोई मैजिक नहीं हो पाएगा कि यहाँ पे मैं 40% ला रहा हूँ और फाइनल जेईई एडवांस टेस्ट में मैं 70% ला लूँगा। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ 40-50% ला रहा हूँ तो अराउंड इसी के लगभग मैं फाइनल एग्ज़ाम में भी लाऊँगा। तो मैं हर एक टेस्ट को बड़े सीरियस से देता था। इसका परिणाम तो ये हुआ कि मैं जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 5079 आया, जो कि मेरे लिए ठीक था। और इसी के हेल्प से मेरा एडमिशन IIT BHU में हो गया।
सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स हो तो इस कमेंट में लिखना ना भूलें, और ताकि मैं आप लोग का डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो दोस्तों, धन्यवाद।